हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम साधारण ब्याज के कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेके आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति दो बैंक में कुल 12,500 रुपये 4% व 14% वार्षिक दर से जमा कराता है। यदि 2 वर्ष में उसको कुल लाभ कितना हो रहा है, उसको कुल 2,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि 14% की दर से उसने कितना धन जमा कराया। देखो इसमें क्या इस पैटर्न के क्वेश्चन में क्या होता है, एक आदमी कुल धन जमा कराता है। मान लो 10,000 20,000 कितना भी धन जमा कराता है। दो अलग अलग रेट पे कराता है, एक मान लो 5% पे कराता है, एक 10% पे कराता है। और इसमें क्वेश्चंस में अपन को दे देते हैं कुल, उसको कुल कितने का लाभ हुआ। मान लो उसको कुल है ना 2,000 रुपये का लाभ हुआ, 4,000 का हुआ। फिर अपन से पूछता है कि कोई सी भी एक दर दे देता है, उन दर में से दो दर थी ना, उनमें से कोई भी एक दर की अपन से पूछ लेता है, उस दर पे उसने कितना धन जमा कराया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को अपन करते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे करते हैं, आइए समझिएगा। देखो अपन को इसने कुल धन कितना दे रखा है, कुल धन दे रखा है 12,000 रुपये। कुल धन कितना दे रखा है, 12,000 रुपये। ये अपने पास क्या है, ये जो कुल धन है ना, ये क्या है अपना प्रिंसिपल, ये मूलधन है। ठीक है, ये कितना है अपना 12,500। ठीक है, ये अपना कितना है 12,500। इसकी रेट कितनी दे रखी है, रेट देखो R1 दे रखी है, R1 दे रखी है 4%। और R2 कितनी दे रखी है, R2 दे रखी है 14%। ठीक, अभी तक तो जो क्वेश्चन में दे रहा है वही लिख रहे हैं अपन सिर्फ, है ना। इसको लाभ कितना हुआ, लाभ इसको कितना हुआ, लाभ हो गया इसको, लाभ हो गया 2,000 रुपये का। इतना सबको समझ में आ गया। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। इतना सबको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार समझ लो इसको, कॉन्सेप्ट को, कि हो क्या रहा है इसमें। देखो ये दो अलग अलग दर से पैसा दे रहा है, और फिर इसको लाभ कितना हो रहा है 2,000 रुपये का। तो पहले अपन ये निकाल लेंगे, मान लो वो एक मुश्त पैसा देता, एक मुश्त पैसा देता, तो 2,000 रुपये का लाभ कब होता, 12,500 पे 2,000 रुपये का लाभ किस दर से होता। तो उसको निकालो, पहले एक दर निकालो। देखो ये आपके पास हो गया। देखो लाभ कितने का हो रहा है, ये 2,000 रुपये है ना, ये साधारण ब्याज है। 2,000 कितने पे हो रहा है लाभ, 12,500 पे। कितने पे हो रहा है, 12,500 पे। तो ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू ब्याज की दर इंटू समय बटा 100। तो समय कितना है, 2 साल। दर तो अपन को निकालनी है, दर निकालनी है ना। देखो दर तो अपन को निकालनी है, दर क्वेश्चन में दी हुई नहीं, बटा 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब ये काई से कट गया, ये 5 से कट गया 25 वर्ग, 5 से 25 वर्ग कट गया। ये कितने वर्ग कट गया, 400 वर्ग। ये कितने वर्ग कट गया, 5 से 5, 50 25। ये कितने वर्ग कट गया, 80। और ये कितनी वर्ग कट गया, 16। तो जो अपने 16, और ये 2 से ये 8 वर्ग। ठीक है, सबके समझ में आ गया। तो रेट यहां से कितनी आ गई, अपने यहां से रेट कितनी आ गई, रेट आ गई 8%। इतना सबको समझ में आ गया। मतलब जब वो पूरा पैसा 8% की दर से देता तो उसको 2,000 रुपये का लाभ होता। ठीक है, अब देखो एलिगेशन कैसे करते हैं। एक दर अपन को दी हुई है 4%, एक दर अपन को दी हुई है 4%, एक दर दी हुई है अपन को 14%। और अपन ने जो दर निकाली वो कितनी है, 8%। अब देखो इसमें से ये इसमें देखो प्लस माइनस नहीं देखते, जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं बस। और जैसे 8 में से 4 घटाएंगे तो उसको यहाँ लिख देंगे 4। और ये 14 में से 6 घटाएंगे, इसको 14 में से संख्या बड़ी कौन सी है, 14, छोटी कौन सी है, 8। तो यहाँ कितना आ गया, 6। अब देखो ये एक अनुपात आ गया, अब इसको काट लो। ये 2 से 3 बार कट गया, ये 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार। तो ये अनुपात कितना आ गया, 3:2। ठीक है, ये अनुपात कितना आ गया, 3:2। अब देखो ये 3:2 क्या है पूरे, ये 3:2 है ना, अपनी रेट्स का रेशो आ गया। अब देखो अब क्या करना है अपन को, जो अपन को ये धन दे रखा है ना 12,500, 12,500, 12,500,
बटा क्या करना है अपन को, दोनों इनका योग करना है, दोनों रेट्स का, 12,500 बटा 5, और जिसका पूछा है ना उसके रेशो से इंटू कर देना है। पूछा किससे है क्वेश्चन में, 14% वाला पूछा है, तो 14% वाले का रेशो कितना है, 2। देखो 5 से कितनी बार कट गया, 5 दूनी 10, 50 25, और 2 जीरो की 2 जीरो आ गई, कितना आ गया 2500 इंटू 2, कितना आ गया 2,000 रुपए, 2,000 रुपए। अब देखो ये तो कितने किसका आ गया, ये तो आ गया 14% का। अगर मान लो अपन से ये पूछा कि 4% की दर से जो ये दो दर है ना, एक तो 4% एक 14%, ये पूछ लेता क्वेश्चन में कि 4% पे उसने कितना धन दिया, तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करते, ये 2 से इंटू कर रहे हैं ना, इसको इंटू कैसे कर देते 3 से। तो एक बार इसको भी देख लेते, 12,500 बटा 5 इंटू 3, तो ये कितना आ जाता, ये कितना आ जाता है, ये कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है 2500, तो ये कितनी बार आ जाता, 7500 रुपए आ जाता। और ये किसका आ जाता, 4% वाली का। इतना सबको समझ में आ गया। देखो एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में किया क्या है। अपन को क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति है ना 12,500 रुपए जमा करा रहा है, दो अलग अलग दर पे, एक तो 4% पे करा रहा है और एक करा रहा है 14% पे, एक करा रहा है 4% पे, एक करा रहा है 14% पे, और उसको है ना 2 वर्ष बाद कितने का लाभ हो रहा है, 2 वर्ष बाद उसको 2,000 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अपन से पूछा है उसने है ना 14% की दर से कितना धन जमा कराया था। तो देखो अपन को कुल धन दे रखा है 12,500, R1 दे रखी है रेट 1 4%, रेट 2 दे रखी है 14%। अपन को लाभ कितने का हो रहा है, 2,000 रुपए का, टाइम कितना है, 2 साल है। इतना सबको समझ में आ गया। देखो फिर इसके बाद अपन ने क्या किया, इसके बाद है ना अपन ने 2,000 रुपए का अपन को लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 12,500 पे, और अपन को टाइम दे रखा है, तो अपन यहां से दर निकाल लेंगे, एक दर निकाल लेंगे 8%, 8% आ गई एलिगेशन से, अपन इसको इसका रेशो निकाल लेंगे। जो अपन ने दर निकाली है उसको बीच में रखेंगे और बड़ी में से छोटे माइनस करेंगे, इसमें नेगेटिव का कोई रोल नहीं होता। देखो 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 6, और 8 में से 4 गए तो 4, इसका रेशो काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, 3:2 रेशो आ गया, 3:2 रेशो आया ना, उसको अपन 3:2 रेशो आ गया, उसको जोड़ेंगे 5 आ गया, और 12,500 उससे डिवाइड कर देंगे, और जिसका पूछा है उससे इंटू कर देंगे। देखो 14% का पूछा था, इसलिए अपन ने 14% का कौन सा रेशो है, 2, तो 2 से इंटू कर दिया, और यहाँ पे अपन ने क्या निकाला, 4% वाला, तो 4% के लिए अपन ने 3 से इंटू कर दिया। तो एक और सेम पैटर्न पे अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस सेम पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में अपन को कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2 बैंक में कुल कितना धन जमा करा रहा है, कुल वो 20,000 रुपये जमा करा रहा है, कुल कितना धन जमा करा रहा है, 20,000 रुपये जमा करा रहा है। दर क्या क्या है, एक तो है 4%, एक है 20%, 20% की दर से जमा करता है। यदि 2 वर्ष में उसका कुल लाभ 6400 रुपये हो जाता है, तो 4% की दर से उसने कितना धन जमा कराया। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से एक बार पढ़िए। एक व्यक्ति 2 बैंक में कुल 20,000 रुपये क्रमशः 4% व 20% की दर से जमा कराता है। यदि 2 वर्ष में उसका कुल लाभ 6400 रुपये होता है, तो 4% की दर से उसने कितना धन जमा किया। देखो क्वेश्चन वही है, पैटर्न वही है, सिर्फ अपन ने वैल्यूज चेंज किए। तो आइए समझते हैं, देखो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको लिख लेते हैं। अपन को धन कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है अपन को 20,000 रुपये, कितना दे रखा है, 20,000 रुपये, ठीक है। और अपन को दर क्या दे रखी है, देखो R1 तो दे रखी है, R1 तो अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4%, ठीक है। और R2 कितनी दी हुई है, R2 कितनी दी हुई है अपन को, 20%, R2 कितनी दी हुई है, R2 दी हुई है अपन को 20%। अब अपन से देखो क्या कह रहे हैं, अपन को लाभ कितने को हो रहा है, लाभ मतलब लाभ है ना, लाभ कितने को हो रहा है, लाभ क्या है, अपने साधारण ब्याज है, लाभ बराबर ऐसा ही लिख सकते हैं अपन इसको, कितने का हो रहा है, 6400 रुपये का, 6,400 रुपये का, ठीक है। अब अपन से पूछा क्या है कि 4% की दर से उसने कितना धन जमा कराया। देखो टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। इतना सबको समझ में आ गया। देखो अब क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे, देखो पहले अपन एक दर निकालेंगे कि कंबाइंड दर,
कंबाइंड दर कैसे निकालेंगे? देखो अपन को लाभ कितने को हो रहा है, देखो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं आप सबके सामने। SI बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज का सूत्र है। अपन को लाभ कितने को हो रहा है, साधारण ब्याज 6400 रुपए, बराबर मूलधन कितना है, मूलधन है 20,000। मूलधन कितना है, मूलधन है 20,000। दर कितनी है, दर तो अपन को निकालनी है। समय कितना है, 2 साल बटा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, एक ये 20 से कितनी बार कट गया, 20 से कट गया 5 बार। ठीक है, और 2 से कितनी बार कट गया, ये 2 से कट गया ये 32 बार। तो देखो ये कितना आ गया, देखो ये 2000 नहीं है, 20,000 है। एक बार फिर से देखिए, 6400 बराबर मूलधन 20,000, दर दर निकालनी है अपन को, समय कितना है 2 साल बटा 100। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, अब ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 32 बार, और ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 16 बार। तो अपने पास रेट कितनी आ गई, रेट आ गई अपने पास यहां से, रेट बराबर 16%। यहां तक सबके समझ में आ गया। रेट कैसे निकाली, देखो अपन को जो ब्याज दे रखा है उसको इसके बराबर कर देंगे, मूलधन अपने पास है ही, और दर निकालनी है, समय अपने पास है ही, अपने पास क्या क्या सॉरी टाइम अपने पास है ही, क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, दर आ जाएगी। अब देखो, अब एलिगेशन वाला प्रोसेस लगाते हैं। एलिगेशन वाला प्रोसेस लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखो एक रेट तो अपने पास दी हुई है 4%, है ना, और एक कितनी दी हुई है 20%। ठीक है, ये दी हुई 4, ये दी हुई है 20, अपन ने कितनी निकाली 16%, मतलब 16%। और ये देखो अब इसकी अपन ने ये क्या नाम से क्यूमुलेटिव रेट निकाल लिया अपन ने। अब इनका रेशो निकालेंगे तो इसका क्या आएगी 12। 16 में से 4 गए तो क्या आया 12। जब 20 में से 16 गए तो क्या आया 4। 20 में 16 गए तो 4 आ गया। इनका अनुपात आ गया 4:12। इसको काट सकते हो, 1 ये कितना आ जाएगा, देखो यहां से शायद दिखेगा नहीं आपको, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1:4, 1 3, कितना आ गया 1:3 आ गया। इसका रेशो कितना आ गया 1:3 आ गया। अब देखो ये सबके समझ में आ गया रेशो 1:3 कैसे आया। अब इसके बाद में अपन को नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना होता है, नेक्स्ट अपन को करना होता है जो कुल धन दे रखा है ना उसमें रेशो का जोड़ के भाग दे देते हैं। कुल धन कितना है 20,000, 3 + 1 4। अब निकालना किसका है, क्वेश्चन में अपन को पूछा है 4% वाले का, तो 4% वाले का अनुपात कितना है 1। ठीक है, तो ये कितनी बार कट गया, 4 × 20, क्या आ गया 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। अब मान लो अपन से ये तो आ गया, देखो इसका आ गया 4% वाली का, है ना। अब मान लो अपन से अगर पूछता कि अगर 20% पे उसने कितना धन दिया 20% वाली का, तो 20% वाली का कैसे निकालते अपन, क्या करते प्रोसेस यही रहता 20,000 बट्टा 4 इंटू क्या कर देते, इस वाली का रेशो कितना है 3, तो ये कितनी बार कट गया, ये 5,000, ये कितना आ गया 15,000 रुपए। अब देखो इसको क्रॉस चेक ऐसे भी कर सकते हो, पूरा धन कितना था अपने पास 20,000 रुपए, जिसमें से 5,000 रुपए तो ये आ गया, 15,000 रुपए आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 20,000 रुपए। तो अपना इसका मतलब आंसर सही है। एक और सेम क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पैटर्न पे। ये आपके सामने सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले अपन 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इस पैटर्न पे। तो देखिए, एक व्यक्ति दो बैंक में कुल 30,000 रुपए जमा कराता है, क्रमशः 4% व 6% वर्ष की दर से जमा करता है। यदि 2 वर्ष में उसका कुल लाभ 6,000 रुपए हो तो 6% की दर से कितना धन जमा किया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है ना 30,000 रुपए जमा करा रहा है, किस किस पर, एक तो 4% की दर से करा रहा है, एक 6% की दर से करा रहा है, और टाइम अपन को दे रखा है 2 साल। अब ये पूछ रहा है उसको कुल कितना लाभ हुआ 6,000 रुपए, मतलब अब जो साधारण ब्याज है ना बैंक से उसको कितना मिला 6,000 रुपए। तो पूछ रहा है कि 6% की दर से उसने कितना धन जमा कराया। तो देखिए क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। ये आपको देखो मूलधन कितना दे रखा है
मूलधन दे रखा है 30,000 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है? 30,000 रुपये। आपको दर कितनी दे रखी है? एक दर तो दे रखी 4%, एक दर दे रखी 6%। आपको साधारण ब्याज कितना दे रखा है, मतलब लाभ कितना दे रखा है? 6,000 रुपये। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसने 6% की दर से कितना धन जमा कराया है, टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लिख लिया अपन ने। अब आपको बताया था साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, पहले अपन है ना एक दर निकालेंगे, उस दर से वो दर जिससे उसको 6,000 रुपये का लाभ हो, कितने पे, कितने मूलधन पे? 30,000 रुपये पे। ठीक है, तो मूलधन कितने रहने वाले हैं? 30,000, और अपन ने लाभ कितने रहने वाले हैं साधारण ब्याज? 6,000 रुपये। तो देखो पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है आपके पास? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इतना सबको समझ में आ गया? देखो साधारण ब्याज कितना है? 6,000 रुपये। साधारण ब्याज कितना है? 6,000 रुपये। मूलधन कितना है? मूलधन है 30,000। दर दर तो अपन को निकालनी है। समय कितना है? टाइम है 2 साल बटा 100। अब देखो कैलकुलेशन देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, इतना आ गया। फिर देखो ये 3 से ये कितनी बार कट गया? 3 से कट गया 20 बार, और ये 2 से कितनी बार कट गया? 2 से कट गया 10 बार। तो अपने पास रेट कितनी आ गई? रेट आ गई अपने पास 10%। ठीक है, कंबाइंड रेट कितनी आ गई? 10%। अब अपन एलिगेशन लगा देते हैं, एलिगेशन सबको आता है। देखो एक अपन को दे रखी है 4%, एक दे रखी है अपन को 6%, अपन ने जो निकाली वो कितनी आई? 10%। ठीक है, अब माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गए तो 6, और 10 में से 6 गए तो 4। रेशो कितना आ गया? 4:6, या इसको काट के लिख सकते हैं 2:3। देखो अब अपने पास कुल, अपन इसके बाद में क्या करते थे, जो कुल धन है ना उसमें इस रेशो का जोड़ के भाग दे देते थे। कुल धन कितना है? 30,000। कुल धन आपके सामने है 30,000। 30,000 में किसका भाग देंगे? 3 + 2 5, इंटू जिसका पूछा है उसका, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6% का पूछा है तो 6% का अनुपात कितना है? 3। देखो ये कितनी बार कट गया? 5 से ये कट गया 6 बार, तो ये आ गया 6,000। 6,000 आ गया, और 6 × 3 18,000। तो 18,000 रुपये किसका आ गया? 18,000 रुपये किसका आ गया? अपने पास आ गया 6% वाली का। 6% वाली का कितना आ गया? 18,000। मान लो अपन से पूछता, इसका पूछता ये क्या नाम से, दूसरी दर कितनी है? 4%। तो 4% वाली का पूछता तो अपन क्या करते? 30,000 बटा 5 इंटू 4। तो ये कितना आ जाएगा? ये फिर से 6,000 बार कटेगा, और ये कितना आ जाएगा? 6 चौक 6, 6 6 दूनी 12 6 18, 6 चौक 24। देखो एक बार इसका रेशो इस बार किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। 2 से तो ये कितनी बार आ जाएगा? 12,000। 12,000 ये कौन सी परसेंटेज का आ गया? 4% पे उसने कितना धन जमा कराया है, या ऐसे भी माइनस कर सकते हो। देखो जब उसने 6% की दर से 18,000 रुपये जमा कराए, तो कुल धन अपने पास कितना था? कुल धन अपने पास 30,000 था। 30,000 में से 18,000 माइनस कर लोगे, वो किसका बच जाएगा? 4% वाली का। तो देखिए एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन में क्या किया अपन ने? क्वेश्चन में किया है, एक व्यक्ति 2 बैंक में 30,000 रुपये धन जमा करा रहा है। एक दर है 4%, एक दर है 6%। समय कितने दिए हुआ है? समय दिया हुआ है 2 वर्ष। अब उसको कुल कितना लाभ हो रहा है? उसको कुल हो रहा है 6,000 रुपये का लाभ। तो अपन से पूछा है 6% की दर से उसने कितना धन जमा कराया। तो देखिए अपन को जो मूलधन है, मूलधन अपने पास कितना है? 30,000। एक दर कितनी है? R1 कितनी है? 4%। R2 कितनी है? 6%। अपन को लाभ कितने को रहा है? 6,000 रुपये का। मतलब ये हो गया SI। देख अपने पास SI है, अपने पास मूलधन है, अपने पास समय है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? दर। अपन ने दर निकाल ली 6,000 बराबर 30,000 इंटू R इंटू 2/100 करके अपन ने दर निकाल ली 10%। अब देखो अपने पास 2 दर पहले से दी हुई थी, एक दर अपन ने निकाल ली, एलिगेशन लगा के इनका रेशो निकाल लेंगे। रेशो निकालने के बाद में क्या करेंगे? जो कुल धन दिया हुआ है उसमें रेशो का जोड़ के भाग दे देंगे, और जिसका पूछा है, जैसे 6% वाली का पूछा था तो 6% वाली का रेशो से गुणा कर देंगे।
अगर 4% वाली को पूछता तो 4% वाली के रेशो से गुणा कर देते, अपने पास आ जाता इसका 4% वाली का। तो कैसा लगा आपको हमारे वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। और जो नोटिफिकेशन बेल है, नोटिफिकेशन बेल को जरूर याद से प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।